दोस्तों, इस दुनिया में एक कहावत है कि प्यार अंधा होता है। इतना अंधा जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना जाति, ना धर्म, ना रंग, ना रूप और ना ही पैसा। दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही होता है कि एक बहुत ज्यादा अमीर औरत को अपने ही मामूली से नौकर के साथ प्यार हो गया। ऐसा प्यार जिसको हासिल करने के लिए वो करोड़पति महिला किसी भी हद से गुजर सकती थी। और दोस्तों, दोनों के बीच में आखिरकार ऐसा रिश्ता बन गया जिस रिश्ते को ना तो हमारा समाज और ना ही हमारा कानून इजाजत देता है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को मालूम चली, तो लोगों को भी सोचने और समझने पर इस खबर ने मजबूर कर दिया कि आखिरकार करोड़पति महिला अपने मामूली से नौकर के साथ रिश्ता भला कैसे बना सकती है। कुल मिलाकर के ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका, यानी कि बहुत जल्दी यही रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है अंबिकापुर। इसी अंबिकापुर इलाके में कई सारी स्टील फैक्ट्री हैं और इन स्टील फैक्ट्रियों की मालकिन कोई और नहीं बल्कि महालक्ष्मी मित्तल नाम की एक खूबसूरत महिला है। उम्र की बात करें तकरीबन 45 साल। महालक्ष्मी मित्तल ने अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए शादी नहीं कराई, यानी कि कामयाबी की जद्दोजहद में वो अपनी शादी करना ही भूल चुकी थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2021 की। उसी दौर में अंबिका महालक्ष्मी मित्तल नाम की उस महिला ने अपनी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव रखा, यानी कि कंपनी में कई सारे कर्मचारियों की आवश्यकता थी और देश दुनिया के दूर दराज के इलाके से बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हीं तमाम कर्मचारियों के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था की गई थी और उन्हीं लड़कों में से एक लड़का मध्य प्रदेश के जिला रायसेन से पहुंचा था। नाम है रजत। उम्र की बात करें तकरीबन 24 साल। रजत भी बहुत ज्यादा होशियार था, इंटेलिजेंट था, यानी रजत को भी कहीं ना कहीं नौकरी की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ जो महालक्ष्मी मित्तल थी, उसकी कंपनी को अच्छे कर्मचारियों की दरकार थी। जैसे ही रजत नाम का वो लड़का तमाम दस्तावेजों को असेंबल करने के बाद महालक्ष्मी मित्तल से बातचीत करता है, तो 2 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि महालक्ष्मी मित्तल नाम की मालकिन ने रजत को न केवल पसंद किया बल्कि झटके से उसको नौकरी पर रखने का फरमान सुना दिया। दोस्तों, उसी दिन से मालकिन को ऐसा लगने लगा कि उनकी जो कंपनी है दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की कर रही है। दोस्तों, यानी कि उस कंपनी की तरक्की दिनों दिन बढ़ती चली गई और चंद महीने में ही कंपनी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। और कंपनी की सफलता को लेकर के कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी मित्तल ने एक बड़े स्तर पर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज कहूं या नजदीक कहूं बड़ी संख्या में नामचीन हस्तियां पहुंची हुई थी। तमाम कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और हजारों लोगों के बीच में कंपनी की ओनर महालक्ष्मी मित्तल ने यह ऐलान करके सबको चौंका दिया कि हमारी कंपनी की उन्नति उत्थान का श्रेय यदि किसी को जाता है तो रजत को जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार कंपनी की इतनी बड़ी सफलता का श्रेय मामूली से नौकर को क्यों दिया गया। दोस्तों, उस रात देर रात्रि तक पार्टी चलती रही और आखिरकार कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी मित्तल दारू में धुत होकर इस हालात में पहुंच चुकी थी कि अपने घर नहीं जा सकती थी, यानी कि वही नौकर रजत उसको जैसे तैसे घर तक लेकर पहुंचा। और उसके बाद मालकिन के हालत इतने नाजुक थे कि मालकिन ने अपने नौकर रजत को घर पर ही रोक लिया। दोस्तों, उसी रात मालकिन यानी कि महालक्ष्मी मित्तल और रजत नाम के उस नौकर के बीच में शारीरिक संबंध बन गए। पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर थे और अब हर दिन सुबह हो या शाम जब कभी भी दोनों का मन किया करता था एक दूसरे के साथ रंगरलियां मनाने लगे। दोस्तों, ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जिसको कोई भी मंजूर नहीं करता, ना हमारा परिवार ना ही हमारा समाज। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि रत्ती भर भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जोड़ियां ऐसे नहीं बनती, गुणों से बनती है। ये रिश्ता भी ज्यादा दिन टिक नहीं सका
और आखिरकार वो लड़का निराश और परेशान होकर ऐसे कगार और स्तर पर पहुंच चुका था कि जैसे तैसे अपने मालकिन महालक्ष्मी मित्तल से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो उस दिन के उस फिराक में था कि कब समय आए और वहां से वो रफू चक्कर हो जाए। एक दिन उसने अपने मालकिन को कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मालकिन यानी महालक्ष्मी मित्तल ने भी उसको अच्छे खासे पैसे दिए ताकि घर पारिवारिक लोगों को दे सके। और वहां से निकलने के बाद जैसे ही वो घर गया, उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। परेशान और निराश होकर मालकिन भी एक दिन उसके घर पहुंची, जो कि जानकारी मुताबिक वो उससे बेहद ज्यादा प्यार किया करती थी। दोस्तों, जैसे ही वो घर पहुंची तो देखती है वो लड़का वहां से फरार हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद भी वो लड़का वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा तूल पकड़ चुकी थी। जगह जगह लोग सोचने और समझने पर मजबूर थे कि आखिरकार करोड़पति महिला ने एक मामूली से नौकर के साथ रिश्ता क्यों बनाया था। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को सुनने और जानने के बाद आपको क्या कुछ लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन जाते जाते आपसे कहूंगा कि कहीं भी रहें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी किस्सा कहानी आपके ही साथ घटित हो जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, भारत।